नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 7.2 में हम लोग एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 तक करवा चुके थे। तो आज हम करवाने वाले 11 तक। अगर आप सीखना चाहते हैं 11 तक, ठीक है, अगर नहीं सीखे हैं और अच्छा से सीखना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बस ध्यान से देखिएगा। अगर आप 10 तक पढ़ चुके हैं या मेरा पिछला क्लास देखें, ठीक है, तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कौन कौन बात ध्यान देना रहता है। ऐसा क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान देना है कि डिफरेंशिएशन किसी का वही क्वेश्चन में मिल रहा है। जैसे आप देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये इससे इस पर पूरा रूट लगा। आपको खोजना है कि क्या यहाँ पे किसी का डिफरेंशिएशन इसी में मिल रहा है। जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन किसका होता है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक। नहीं मिल रहा, आप पूरा के कीजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो एक इसमें है, ये नहीं है, तो भैया एक नहीं है तो एक से तो गुना करने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप इसको लगा दीजिए इंटीग्रेशन के साइन और यहाँ पे लगा दीजिए dx, क्योंकि x के सापेक्ष करना। जब नहीं स्थिति मिले तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो t मानना है, x मानना, जो भी मानना। मान लीजिए आप a b c आपको जो मानना है, तो हम यहाँ पे मानते हैं t, यानी कि x प्लस के 4 बराबर हम मानते हैं t। ठीक है, प्रतिस्थापित कर रहे हैं कि x प्लस 4 को हटा के हम t रख रहे हैं, इसीलिए प्रतिस्थापित विधि बोला जाता है। आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो हो जाएगा 1 इंटू के dx। ठीक है, इसका 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, तो dt हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं कि dx बराबर के dt। समझ में आया, dx बराबर के dt आप इतना रखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना, क्या करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो बताइए x की वैल्यू यहाँ से निकालते तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस के 4। ये क्यों निकाले, क्योंकि हम इसमें यहाँ पे x की वैल्यू जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्या जरूरत पड़ेगा सर, देखिए आप एक काम कीजिए, x की जगह पर कितना रखिएगा, तो x की जगह पर वहां पे t माइनस के 4 रख सकते हैं। तो आप लिखिए t माइनस के 4। ठीक है, और इतना की जगह पर हम लिख सकते हैं t। अब रूट कहने का मतलब है पावर में 1/2। सिंपल है, रूट कहने का मतलब कितना, पावर में आधा, तो आधा को हम कितना लिखते हैं, 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करने से पहले भैया आप देखिए, अब dx की जगह पर क्या रखेंगे, तो dt रखेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप अलग अलग डिवाइड दे दीजिए। इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, तो t के पावर में 1 ऊपर में है और t के पावर में नीचे 1/2 है। ठीक है, उसके बाद t बट्टा में 4 और t के पावर में 1/2 है। अगर आपको डिफरेंशिएशन करने नहीं आता, इतना से नहीं हो रहा है, तो आप सीधे अलग अलग भागा दीजिए। भागा देने आता है, हाँ। अगर अगर अलग अलग भागा दे देते हैं तो एक काम कीजिए, देखिए ऊपर में 1 है, नीचे में आधा, भागा देंगे तो आधा बचेगा। कितना बचेगा, आधा, यानी t के पावर जो होगा वो 1/2 होगा और माइनस है। अब यहाँ पे बताइए t के पावर 1/2 है, ऊपर में 4 है, तो इसको भागा तो नहीं लगेगा, तो इसको आप उधर ले जाइए, ऊपर में लेके जाइएगा तो पावर कितना हो जाएगा, पावर में हो जाएगा माइनस। ठीक है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, किसके सापेक्ष, तो t के सापेक्ष। ठीक है, अब अलग अलग कीजिए इंटीग्रेशन का। यही मतलब होता है कि अगर आप पावर में एक जोड़ को नहीं से भागा दे देना। जैसे 1/2 है और प्लस में 1, फिर 1/2 प्लस में 1, मतलब कि जितना का इंटीग्रेशन करने के लिए घात में उसमें 1 जोड़िए और इतना ही से भागा दीजिए। तो वही काम यहाँ पे किए, माइनस में 4, ये देखिए t के पावर में कितना है, 1/2 है, इसमें 1 जोड़िए और उतना ही से भागा दे देना, फिर इसमें 1 जोड़िए उतना ही से भागा दे देना और प्लस में से। ठीक है, आप इसको कितना लिख सकते हैं, तो t के पावर में 3/2 और नीचे भी कितना लिख सकते हैं, t के पावर में 3/2। ये हो जाएगा माइनस में। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा, 4 इंटू के t के पावर में, एक में से देखिए, एक में से आधा घट रहा तो कितना बचेगा, आधा, और नीचे भी कितना बचेगा, आधा। आधा कहने का मतलब भैया 1/2। ठीक है, और प्लस में कितना c हो जाएगा। आप t की वैल्यू रखिए, तो t के मान कितना है, t के मान x प्लस 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस के 4। ठीक है, और घात में कितना हो जाएगा, तो 3/2। अब बताइए क्या बताना है कि एक नीचे है 3/2, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3, यानी ऊपर चला जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है, अभी ऊपर चल गया तो कितना हो गया, 4 दूना के 8। ठीक है, और नीचे तो 1 बचेगा। अब t के मान कितना है जी, तो x प्लस के 4 है, इसका मान कितना रखेंगे पावर में, तो 1/2 और प्लस में c। लीजिए हमारा फाइनल जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, फाइनल हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होता है। अब देखिए सेम तरीका से आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना। 12 में कुछ सोचना, अलग सोचना। क्या अलग सोचना है, इससे देखिए आपको एक काम करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक स्टेप बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि x के घात 3 माइनस के 1 लिखा है और पावर में लिखा गया 1/3। ठीक है, फिर लिखा गया x के पावर 5, तो x के पावर 5 को खोलिए। ठीक है, इस प्रकार x के क्यूब और x स्क्वायर इंटू में dx। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, t मान लीजिए, किसको t मान लीजिए, तो x³ माइनस 1 को। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, कि x³ माइनस 1 को हम t ले लेते हैं। ठीक है, किसको लिए t, x³ माइनस 1 को। ठीक है, ये पूरा को हम t ले लेते हैं। t लेने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 3x² इंटू में dx बराबर में dt। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। आप 3 को जरूरत नहीं है तो आप लिखिए x² इंटू में dx और इधर को 3 को भेज दीजिए, ये कितना हो जाएगा
1/3। ठीक है, एक काम कीजिए कि हमको एक्स की क्यू की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू का मान निकाल लीजिए। तो एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा, तो टी प्लस के 1 हो जाएगा। अब हमको बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, मान बैठाइए। कहने का मतलब है कि देखो एक्स क्यू माइनस वन, एक्स क्यू माइनस वन के जगह पर कितना मान लिख सकते हैं, तो टी। ये पूरा हो जाएगा टी के घात में 1/3। ठीक है, अब इसके जगह पर भैया, तो इसके जगह पर हम लिखे थे एक्स क्यू बराबर टी प्लस के 1, तो हम कितना रखेंगे यहाँ पे, तो ये लीजिए टी प्लस के 1। ठीक है, और पावर में तो एक्स क्यूब बराबर लिखे तो पावर में तो एक ही रहेगा। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हम कितना लिख सकते हैं, तो डी टी बटा में 3। अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आप समझ में आ जाइएगा पूरा बिल्कुल आसान तरीका से। अब देखिए कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन करना। आप पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए दोनों के साथ, तो इसका घात कितना 1 है, और 1 के साथ 1/3 जुटता है तो कितना हो जाता है, तो 4/3। देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसके साथ हम जोड़ेंगे 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, यहाँ पे टी के पावर में कितना 1/3, और यहाँ पे 1 है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4/3 होगा ना। उसके बाद अब बताइए कितना है, 1 में कितना नंबर। देखिए इसको कैसे जोड़ना है। अब इसमें क्या करना है कि आपको इसके साथ गुना करना, तो टी के पावर में कितना हो जाएगा, 1 के साथ गुना होगा तो टी के पावर में 1/3 रहेगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिए, टी के पावर में कितना डी टी बटा 3, एक इसको बाहर लाइए तो ये हो जाएगा 1/3। इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो टी के पावर में कितना है 4/3 है। इसमें एक जोड़िए और वही वाला चीज को नीचे लिखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया प्लस में 4। अब टी के पावर में 1/3 और वही वाला चीज यहाँ पे लिखिए। ठीक है, 1/3 प्लस में 1, और ये लीजिए प्लस में c। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस देखिए ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब टी के पावर में अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, एक जोड़िएगा तो 4/3 लिखा है, 7 बटा कितना होना चाहिए 3 हो जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिए ना इससे, और नीचे भी कितना हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। नीचे भी कितना होना चाहिए, देखिए नीचे भी कितना होगा, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कर दिए हैं। ठीक है, तो आप इतना लिखिए, ये लिखा गया 1/3। ठीक है, अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं टी के पावर में 7/3। ठीक है, और नीचे भी कितना होगा, तो 7/3 होगा, और प्लस है ना। अब इसको जोड़िए तो ये कितना होना चाहिए, तो टी के पावर में 4/3 होगा, ये कितना होगा 4/3, और नीचे भी कितना होगा 4/3। ये क्या हो रहा है, अच्छा ये कितना होगा, तो 4/3। ठीक है, ये टी के पावर में हो जाएगा, और नीचे भी कितना होगा 4/3, और प्लस में सी तो होवे करेगा। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, उससे पहले क्या करना है, 1/3 यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये लिए ऊपर भेजिएगा तो 3 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब टी के पावर में 7/3 होना चाहिए, फिर प्लस में इसको आप उधर ऊपर भेजिए तो 4 3 हो गया, नीचे 4 हो जाएगा। अभी हो जाएगा टी के पावर में 4/3 और प्लस में सी हो जाएगा। अब टी के मान बैठा दीजिए, टी के मान बैठाइएगा और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचेगा 1/7। ठीक है, अब टी के मान कितना है, तो टी के मान यहाँ पर दिया गया है एक्स क्यू माइनस के 1, और घात में कितना है जी, तो 7/3। फिर प्लस में आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/4 बचेगा, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, अब टी के पार, तो टी के मान कितना है, तो एक्स क्यू, ठीक कितना है जी, तो एक्स क्यू माइनस के 1, और घात में कितना लिखा गया, तो घात में यहाँ लिखा गया 4/3। ये लीजिए 4/3। फाइनल हमारा जो आंसर बनता है ये बनता है। ठीक है, ये वाला फाइनल आंसर होता है, अगर आप देखेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा नॉर्मल है, अगर आप सॉल्व करते हैं अच्छा से तब। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व कीजिए, आप पूरा नीचे वाला को टी ले लीजिए, इसको क्या लेना है, तो टी ले लीजिए, बस यही काम कीजिए। इसको टी करने के बाद ये मान लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मानते हैं कि 2 प्लस के 3x के पावर 3 बराबर टी। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कीजिए तो इसका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 3 9 एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये लिखा गया एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है,
आप 9 को उधर भेजिए, क्योंकि हमको 9 की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर इंटू में हो गया dx बराबर में हम यहाँ पे लिख सकते हैं dt बटा में 9। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे जो जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा क्या किसी, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 प्लस में 3x के पावर में 3 के होल क्यूब और इंटू में काचिए तो dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू में dx बराबर काची लिख सकते हैं, तो t बटा के 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जगह पर कितना रखेंगे, t बटा के 9, उससे पहले इसके जगह पर रखिए, तो इसके जगह पर हम t के पावर 3 हो गया और इसको जगह पर रख सकते हैं dt बटा में 9। ठीक है, ये दोनों के जगह पर dt बटा 9, इसके जगह पर t रखें। अब एक काम कीजिए 9 को बाहर भेजिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा 9। ठीक है, अब ये t के पावर t को ऊपर भेजिए, चूंकि नीचे का कोई सोल्यूशन नहीं है, और ये हो जाएगा dt। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, सिंपल है, पावर में एक जोड़ को 9 से भागा दे देना, तो 1 बटा कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, अब इसको लिखिए कि t के पावर -3 है। ठीक है, और एक जोड़ेंगे और 9 से नीचे का चीज कर देना, तो भागा कर देना, उसके बाद प्लस में c जोड़ दीजिए, बस यही तो करना है। अब एक काम कीजिए, ये हो जाएगा 1 बटा के 9। ठीक है, अब t के पावर में कितना बचना चाहिए, तो -2, नीचे भी हो जाएगा -2 प्लस में c। एक काम कीजिए, -1 बटा कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। अब t के मान बैठाते हैं तो 2 प्लस के, ठीक है, पहले t को नीचे बदल दीजिए, ये हो जाएगा कितना, t के पावर में 2 और ये हो जाएगा प्लस में c, ये हो जाएगा -1 बटा 18। ठीक है, अब t के मान बैठाइएगा, तो t के मान कितना है, तो t के मान वहां पे दिया गया 2 प्लस में 3x क्यूब के होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा होल स्क्वायर नहीं है, तो होल स्क्वायर हो गया और प्लस में c, ये फाइनल हमारा आंसर जाके बनता है। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आप पूरा देखिए, log x को मान लीजिएगा t, तो ये log x का काची होगा, डिफरेंशिएशन 1 बटा t होगा, 1 बस x होगा ना, हाँ, तो उसको हम पूरा मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि, ठीक है, आप क्या लिखिएगा कि माना, ठीक है, किसको, तो log x को, ठीक है, हम t ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा x होगा, ये हो जाएगा dx बराबर में dt। ठीक है, अब इसका यूज कीजिए, कहने का मतलब कि इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। क्या करना है सर, देखिए, ये अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 बटा log x m को अलग कीजिए, log x से अपार में कितना है, m है। ठीक है, और 1 बटा x को अलग कीजिए और ये बन जाएगा हमारा dx के सापेक्ष। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसके जगह पर हम कितना माने थे, तो इसके जगह पर हम माने थे t, तो आप लिख सकते हैं t के पावर में m। ठीक है, और इसके जगह पर कितना आ जाएगा, तो dt आ जाएगा, क्या आ जाएगा, dt। ठीक है, आप ऊपर लेके जाइए, पावर को ऊपर लेके जाइए, तो t के पावर में कितना हो जाएगा, -m इंटू में dt। ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो t के पावर में -m है, तो प्लस में 1 जोड़िए और उतना ही से नीचे काची कर देना, तो भागा कर देना। ठीक है, और प्लस में c। ठीक है, अब t के मान बैठाइए, तो t के मान कितना है, तो log है, तो आप लिखिए log। ठीक है, और घात में लिखा गया है -m प्लस 1, तो 1 माइनस का m कर सकते हैं, चूंकि झुकटेगा नहीं, और नीचे भी कितना होगा, तो 1 माइनस के m और प्लस में c। फाइनल हमारा जो आंसर बनता है यही बनता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, यही हो गया। ठीक है, ये आंसर बनता है, आप आसानी से कर पाइएगा, बशर्ते आप ध्यान से समझिए। आपने मेरे से जब पहले आप लोग खुद से करना, ठीक है, आप खुद से कीजिए। जैसे इसका इंटीग्रेशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, और यहाँ पे काची लगा देना dx। आप पूरा को इसमें काची मान लेना है, तो t मान लीजिए। ठीक है, आप पूरा को t मानते हैं, किसको t मानते हैं, तो 9 माइनस के 4x स्क्वायर, ठीक है, इसको हम t मान लेते हैं। तब इसको सोल्यूशन से कीजिए, सोल्यूशन कहने का मतलब इसका हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8x स्क्वायर इंटू में dx बराबर में dt हो जाएगा। 0 से जुटने के बाद घटने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस खाली माइनस में होता है, तो -8 को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में dx बराबर में -dt हो जाएगा, और बटा में कितना हो गया, 8। इधर गुना में था, उधर भागा में चल गया। ठीक है, अब इसके जगह पर कितना रखना, अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज छूट गया जी, यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी x स्क्वायर नहीं, इसका हम इंटीग्रेशन ही गलत किया। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए, चलिए फिर से देख लीजिए। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन गलत किया, यहाँ पे कितना था 9, इसका हो जाएगा 0, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस में 4 दूना के 8 इंटू में dx बराबर में dt। ठीक है, अगर 8 को उधर भेजेगा तो x इंटू में dx और बराबर में कितना हो जाएगा, dt बटा में -8। ठीक है, आप इसको यहाँ पे रखिए, कहने का मतलब dx इंटू में x इंटू में dx बराबर कितना रखें, dt बटा में 8 रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जगह पर कितना भैया, तो इसके जगह पर हम रख सकते हैं t, तो आप लिखिए t, सिंपल है। इसके जगह पर कितना रखिएगा, तो माइनस में dt और बटा में कितना हो गया, 8। एक काम कीजिए, -1 बटा 8 को बाहर लीजिए, और 1 बटा t का इंटीग्रेशन होता है log, का जो होता है log। अब इसके जगह पर t रखिए, अब प्लस में c जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा -1 बटा
18, सॉरी 8 है, कितना 8 है, माइनस 1 बटा कितना हो गया 8। अब बताइए कि log t, तो t की वैल्यू कितना है, तो t की वैल्यू वहां पे दिया गया, आप लिखिए log, ठीक है। अब t के मान बैठेगा तो 9 माइनस के 4x², ये हमारा आंसर होता है, ठीक है। इतना आप लोग के समझ में आया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे करना है, ये सिंपल है। आप पहले जो पढ़े थे ना e के पावर में x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, तो पहला मेथड से भी कर सकते हैं कि e के पावर में 2x प्लस में 3 है, इसका इंटीग्रेशन करने की बात आ रहा है, तब डायरेक्ट लिखिए e के पावर में, ठीक है, e के पावर में 2x और प्लस में 3, बशर्ते ये रैखिक समीकरण है तो x के गुना से भाग लगा दिया जाता है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें रैखिक समीकरण में x के गुना से भाग लगा देते हैं, ठीक है, इसको दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी सॉल्व है कि आप इसको टी ले लीजिएगा, इसको काजी करना टी मान लीजिए। कहने का मतलब है कि हम x², ठीक है, वो हम टी मानते हैं, तो कुछ बनता है, तो ये बनता है 2x इंटू में dx, और ये हमारा dt हो जाए। क्या हमको 2x इसमें दिया गया, नहीं दिया गया, तो आप सीधा सीधा यहाँ से x की वैल्यू निकालिए और कांस्टेंट का मान उधर भेजिए, तो ये हो जाएगा x, और उधर कितना है तो dt बटा में 2, ये हमारा आंसर हो, ये हमारा जाके बनता है। अब इसका इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं। तो बताइए x इंटू में dx बराबर कितना लिखना है, dt बटा में 2, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसके जगह पर कितना आ गया, हम लिखे थे x² के जगह पर t, तो t लिख दिए, और इसके जगह पर कितना रखेंगे तो dt बटा में 2। अब इसको बाहर कीजिए तो ये हो जाएगा 1/2। आप इसको ऊपर लेके जाना, चूंकि नीचे तो कोई हल होगा नहीं, तो आप t के पावर में कितना लिखेगा माइनस में इतनी, ठीक है। अब ये हो जाएगा t, एक काम कीजिए ये हो जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन करने का पावर है कि e के पावर में जितना रहे उतना ही लिखना, ठीक है। इससे e के पावर में कितना माइनस टी, यहाँ पे x के t के गुना में कितना -1, इसलिए -1 से भागा लगेगा, और ये हमारा c हो जाएगा। अब t की वैल्यू बैठाइए, t के कहने का मतलब है कि ये जो लिखा गया माइनस को अब बाहर लीजिए, तो माइनस में 1/2 हो जाएगा, और t के पावर में कितना है e के पावर माइनस टी, तो आप नीचे ले लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 1 बटा में x e के पावर में t प्लस में c। टी की वैल्यू वहां से बैठाइए, तो टी की वैल्यू बैठाइए तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, टी के पावर में हो जाएगा x e के पावर में x² प्लस में c। फाइनल हमारा जो आंसर बनता है ये बनता है। अब यहाँ पे गुना कर सकते हैं, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं सर। अच्छा 18 देखिए, 18 कैसे बने, सिंपल है, 18 भी बनाना है। देखिए 18 कैसे बनाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन करना है भैया, तो आप देखिए डिफरेंशिएशन खोजिए, ये पूरा हमको दिख रहा है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/x² होता है कि ना, हाँ 1 प्लस में x², तो इसको हम ले सकते हैं पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मानते हैं t किसको, देखिए पेल्सी टेढ़ हो गया, अरे टूट भी गया, चलिए काम चलेगा। देखिए हम मान लेते हैं, ठीक है, कि tan इनवर्स x को हम t मान लेते हैं, ठीक है। t मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो इसका कितना होगा तो 1 बटा में 1 प्लस में x², ठीक है, इंटू में dx बराबर में dt। आप इतना रख दिए, एक काम कीजिए, क्या काम करना है सर, कि इसको थोड़ा सा अच्छा से लिखिए इस समीकरण को। कहने का मतलब कि e के पावर में tan इनवर्स, ठीक है, x, और इसको अलग कीजिएगा तो 1 बटा में 1 प्लस में x² इंटू में dx, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा e के पावर में tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसके जगह पर हम कितना रखे थे, तो इसके जगह पर हम रखे थे t, और ये हमारा इसके जगह पर रखा जाएगा dt, ये पूरे के जगह पर कैसे रखा जाए तो dt रखा जाए। अब बताइए e के पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा, e के पावर t और प्लस में c। अब भैया t की वैल्यू बैठाइएगा तो tan इनवर्स माइनस में x और प्लस में कितना हो जाएगा c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो कहीं पे तो पूछ सकते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, 19 को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम 20 को 21 को, तो आज हम 18 तक बताते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को 19 और 20 चाहिए तो ये हम एक स्पेशल क्लास लावेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा जाता है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम आप लोग को बतावेंगे कल से, ठीक है। उसके बाद बहुत मना क्वेश्चन है 21 है, तो आज हम 18 तक रह देते हैं, ठीक है। बाकी मिलेगा इसका अगला सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ, अगर अपने नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, शेयर करिए जरूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, या फिर सब्सक्राइब कीजिए, बस अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए जो क्लास 12th में है, ठीक है। और इसी प्रकार मैथ पढ़ना है मन लगा के, ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। डेली आप लोग के लिए वीडियो बना देंगे। और हाँ, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग के किस कौन सा टॉपिक चाहे
जो मैथ में आप लोग के हार्ड लगता है, ठीक है, कौन सा चैप्टर है उसको हम सोल्यूशन लेके आवेंगे। और हाँ, मन लगा के पढ़िए। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।